नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तब भारत में वित्तीय वर्ष होता है तक कब से कब तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तब बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो वे कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो हुआ था 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तब वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वह लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत संविधान के अनुच्छेद 19वें में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चीफ किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चीफ किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता था? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सूखे के सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? वो हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तब पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो लागू किया गया राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ये बना नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो वह इनमें से सभी है जो बीमारू राज्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? तब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता था? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, यूरेनियम यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो वह जादूगोरा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ आती है? तो वह आता है समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है क्या चीज पर? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? तो किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो वह है डॉक्टर अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बोलिविया में
जनसंघ का मुख्य कारण था? तो बोलबिये में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? तो वह पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वह मोर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो वह पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक राजनीति का आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति का आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये धर्म पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो निम्न उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो यह सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वह लियो टोल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, चावल है तो चावल क्या है? तो चावल है जो खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रण अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो WTO की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो वह किया गया था 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो वह व्यावसायिक बैंक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 दांडी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को, नहीं सेवा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यह विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वह सार्वजनिक टेलीफोन होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।